स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जो है आधुनिक इतिहास में सीखने से पढ़ा लेते हैं एक बार। आज जो है आधुनिक इतिहास में हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे प्रमुख नाम जो सबसे पहले आता है वो है राजा राममोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का निर्माता कहकर पुकारा गया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता कहा गया इनको, और भारतीय समाज का नवजागरण इन्हीं की देन है, ठीक है। भारतीय समाज और राष्ट्रवाद का इनको जनक कहा जाता है। इनको किस लिए कहा जाता है, इसके हम आगे देखते हैं। आधुनिक भारत के जनक या पिता इनको कहा जाता है। सामाजिक और धार्मिक सुधार के अग्रदूत भी रहे हैं। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत रहे। इनकी कई सारी पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही थी उस समय। और भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, एग्जाम में अगर इस तरह से आ जाए कि भारत में का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं आप लोग, अतीत और बीच भविष्य के बीच की सेतु भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 1772 में होता है। गांव का नाम में अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग, तो राधा नगर गांव है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है दीवान थे, और इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। में 12 भाषाएं कौन सी थी, इसके बारे में हम लोग ना देख के जो इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं वो देख लेते हैं। फारसी जैसे हो गया, अरबी हो गया, संस्कृत, हिब्रू। हिब्रू ज्ञान जो है इन्होंने इसलिए तो बाइबिल पढ़ने के लिए जो है हिब्रू इन्होंने सीखी थी, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं बाइबिल अंग्रेजी का था ही, लैटिन हो गया। तो इन भाषाओं की इन्होंने सीखी क्यों थी? भाषाओं के इस अथाह ज्ञान ने उन्हें हर धर्म के मूल ग्रंथों को सीधे पढ़ने और उसका सत्य समझने की शक्ति दी थी। तो भाषा इतनी भाषाओं सीखी इसलिए थी कि जो सभी धर्मों के जो मूल ग्रंथ हैं उसको ठीक से पढ़ सकें और समझ सकें। इनके प्रमुख कार्य जो है कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे इन्होंने सती प्रथा को बंद करने के लिए जो है काफी आवाज उठाई थी। बाल विवाह, कन्या हत्या, इसका भी का भी जो है इन्होंने समर्थन किया था। बाल विवाह जो है, कन्या हत्या जो है, इनकी वजह से काफी जो है रोक लगी थी। बहु विवाह जो है इसके पक्ष में नहीं थे। पर्दा प्रथा के विरोधी थे। छुआछूत हो गया, मूर्ति पूजा हो गया। मूर्ति पूजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जन्म से ही विरोध था इनका। पुरोहितवाद और कर्मकांड जो है इसके भी विरोधी थे। इनकी प्रगति, इनकी जो विचारधारा थी उसके बारे में अगर आप देखेंगे आप लोग यहाँ पर, जो एक एक ईश्वर में विश्वास करते थे। आत्मा की अमरता पर भी विश्वास था इनका। स्त्री सशक्तिकरण जो है, जैसे शिक्षा हो गया, विधवा विवाह हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधवा विवाह। और पैतृक संपत्ति में अधिकार जो है स्त्रियों के लिए है इसका। अंतर अंतर्जातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। सर्वधर्म समभाव शिक्षा का, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इनकी जो है एक इन्होंने बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ की जो है रचना की थी, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, तुफातुल मुआहिदीन, ठीक है। ये फारसी भाषा में था। केशवरवादियों का उपहार इसको कहा जाता था, ठीक है। इसका अर्थ है, इसमें क्या हुआ था
मूर्ति पूजा का तार्किक और कड़क खंडन जो है इन्होंने किया था, ठीक है। और 1820 में इन्होंने प्रिंसेप ऑफ जीसस जो है इसकी रचना की थी। इसकी सहायता से, जॉन डिग्बी की सहायता से। कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? ये लंदन में, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का जो है इन्होंने पर्दाफाश किया था। अब जैसे हमने शुरू में ही देखा था, इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी उसमें देख लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। 1822 में संवाद कैमुदी जो है ये निकली थी। ये भाषा इसकी याद रखेंगे आप लोग, बांग्ला थी और ये साप्ताहिक थी। इसका प्रभाव क्या हुआ? सती प्रथा के खिलाफ जनमत निर्माण का सबसे शक्तिशाली हथियार बना था कौन? संवाद कैमुदी, ठीक है। इसकी भाषा याद रखेंगे आप लोग, बांग्ला। और दूसरी थी 1822 में ही मिरातुल अखबार, ये फारसी में थी, ठीक है। प्रथम भारतीय फारसी अखबार था। अब फारसी अखबार कौन था? मिरातुल अखबार, ठीक है। बुद्धि का दर्पण इसका हिंदी नाम है, ठीक है। अन्य रचनाएं इनकी जो है इसको देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर आता रहता है, ठीक है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक आप लोग देख रहे होंगे, ब्राह्मणिकल मैगजीन। इसकी प्रकाशन जो है 1821 में होती है। सन याद रखेंगे आप लोग। भाषा इसकी अंग्रेजी होती है, ठीक है। प्रज्ञा का चांद हो गया यहाँ पर। अब इन्होंने संस्थागत सुधार क्या क्या किए थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। इन्होंने 1814 और 1815 में आत्मी सभा का गठन किया था। ये किस लिए था? दार्शनिक विचारों वाले बुद्धिजीवों का एक समूह था, ठीक है। आत्मी सभा क्या था? दार्शनिक विचारों वाले बुद्धिजीवों का एक समूह था। उद्देश्य क्या था इसका, इस सभा का? सामाजिक चिंतन और आत्मा की अमरता का प्रचार करना, ठीक है। और 1817 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस सन को याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसकी सहायता उसमें ली थी इन्होंने, डेविड हेयर की, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता में। जगह याद रखेंगे, सन याद रखेंगे आप लोग, और किसकी हेल्प ली? हेल्प ली थी डेविड हेयर की, ठीक है। वर्तमान में यह प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है, ठीक है। शिक्षा और सर्वधर्म समभाव का इन्होंने विस्तार देखते हैं हम लोग। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की गठन की थी। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद पर आधारित था। सभी धर्मों की एकता का मंच दिया इसने। और एक और सन याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंग्लो हिंदू कॉलेज। अभी आपने एक और कॉलेज देखा था ऊपर, हिंदू कॉलेज 1817 में। और 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज यहाँ देख रहे हैं आप लोग। इसका भारत उद्देश्य क्या था? भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का अनूठा संगम था, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, सन जरूर से याद रखेंगे आप लोग। 1825 इसको भी याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट इस सन है। इसमें इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। भारतीय समाज में ज्ञान के प्रकाश का निरंतर विस्तार के लिए इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन्होंने घटना घटी इनके समय में, 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, राजा राममोहन राय के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार का सबसे शक्तिशाली मंच प्रदान करना, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ब्रह्म समाज क्या था। धार्मिक सुधार अगर क्या देख रहे हैं, पाखंड, कर्मकांड, पुरोहितवाद का अंत करना था इनका उद्देश्य। और सामाजिक सुधार, सती प्रथा का अंत करना था, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को अंत करना था, ठीक है। और वैचारिक आधार क्या था? कि विज्ञान, तर्क और बुद्धि का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी इसमें, ठीक है। ये जो तीन देख रहे हैं हम, धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक आधार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर थे ब्रह्म समाज के, ठीक है। सती प्रथा का
पूर्ण उन्मूलन कब हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था इन्होंने सती प्रथा का काफी विरोध किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था ये सन याद रखेंगे आप लोग, 1829 में। इसका जो है उस समय कौन था लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था उसमें? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 1829 में खत्म होती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उस समय गवर्नर जनरल था। एक्ट पारित होता है और 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया जाता है। समुद्र पार करने वाली प्रथम भारतीय। अब इनके बारे में जो है राजा की उपाधि क्यों मिली इनको, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, उस समय जो मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय जो थे, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन जो है रोक दी थी। ठीक है, उसको शुरू करने के लिए इन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, अपने राजदूत के तौर पर। और जब इन्होंने वहां पे भेजा तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने के द्वारा ही उसी समय दी गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे उपस्थित हुए थे? विलियम चतुर्थ के दरबार में भारत का प्रतिनिधित्व किए। ठीक है, इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए अकबर द्वितीय ने 1831 में उन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया, जिसके बाद वे हमेशा के लिए राजा राम मोहन राय बन गए। ठीक है, पहले राम मोहन राय थे। ठीक है, 1831 में जब इनको भेजा गया इंग्लैंड राजदूत के तौर पर, तो अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दी थी। और वहीं पे इनकी जो है डेथ हो जाती है। डेथ कहाँ होती है? ब्रिस्टल में। जगह का नाम याद रखेंगे आप लोग। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल के शहर में मस्तिष्क ज्वर से निधन हो जाती है। उनकी समाधि जो है ब्रिस्टल में ही बनाई जाती है। ठीक है, उनके विचार केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप के बुद्धिजीवी वर्ग में गहराई से प्रभावित किया था उस समय। ठीक है, अगर कुछ और फैक्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, इन्होंने जो है अद्वैतवाद एक ईश्वरवाद का जो है प्रचार किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। आत्मी सभा जो है 1814 में, 1814 आत्मी सभा। ठीक है, 1825 वेदांत कॉलेज। ठीक है, 1817 1817 में जो हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के द्वारा जो है हेल्प लिया गया था। और इनके बारे में कुछ देखना चाहते थे, वो यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में इन्होंने किया था। ठीक है, ये सन याद रखेंगे आप लोग। 1829 में जो है, एक जगह मैं लिख दे रहा हूँ सब, सती प्रथा का अंत होता है। ठीक है, और अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 17। ठीक है, मृत्यु जो है 1833 में। ब्रह्म समाज की विरासत का हस्तांतरण, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा है। 1830 में राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज के संचालन के लिए एक डिट तैयार की थी। उनकी मृत्यु के बाद
इस ज्योति को 2 महान विचारकों ने आगे बढ़ाया था, उनका नाम याद रखेंगे आप लोग, महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र वागीश, ठीक है? इनके द्वारा चलाया गया था। द्वारकानाथ जो है, आगे हम लोग देखते हैं, द्वारकानाथ जो है 1833 में जो है, 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है, इनको सौंप दिया गया था, ठीक है? देवेंद्रनाथ टैगोर को सौंप दिया गया था। इन्होंने ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र का तैयार किया था 1839 में। इसको याद रखेंगे आप लोग, सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्बोधिनी सभा नामक संस्था की स्थापना किसी कितने, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तत्व बोधिनी, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना कौन करता है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो है और व्यक्ति का नाम आता है जो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। अब ब्रह्म समाज का जो है यहाँ पर विभाजन हो जाता है। केशव चंद्र सेन ने सक्रिय प्रयासों से इस समाज को न सिर्फ बंगाल बल्कि बंगाल के बाहर के क्षेत्र में तेजी से प्रचार किया। ब्रह्म समाज के विचार के प्रसार के लिए 1870 में संगत सभा की स्थापना की गई, परंतु जल्द ही केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म समाज जो है 1865 में 2 शाखाओं में बट जाता है, ठीक है? केशव चंद्र जो है, इनकी जो ब्रह्म समाज थी, जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है? पहला था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। कौन देख रहा था, केशव चंद्र सेन, ठीक है? और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है आदि ब्रह्म समाज जो है इसको देख रहे थे। तो दूसरा पार्ट जो है आदि ब्रह्म समाज, कौन देख रहा था, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? केशव चंद्र जो है बाल विवाह के बहुत ही विरोधी थे, कर विरोधी थे। इन्होंने 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के प्रयास से 1800, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट जो है 1872 में बाल विवाह के संबंधित था ये। और इस एक्ट के पारित होने पर बाल विवाद को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा जो है ये टॉपिक कवर होता है पूरी तरह से। आप लोगों को आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।